एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जय श्री राम। हम आज बात करने वाले हैं कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने बहुत की हैं लाइफ में और आपको वो मिस्टेक्स अब नहीं करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई थिंक एक बात तो सुनाई दे रहा है, लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करना, अपने प्लान्स को पहले ही बता देना, अपनी हर खुशी को जाकर हर किसी से बोल देना, ये सब काम करना बंद करिए। जब तक आपके काम पूरे नहीं हो जाते तब तक किसी से कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना भी आपसे जानने की कोशिश करता हो या जानने का प्रयास करे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। If you have to lie to them, just be a liar, be a good liar, because you have to keep your life very private. If you can't keep things private, then uh, you will be prone to evil eyes, and you know what happens. There are many people who can be जो आपके लिए अच्छे नहीं है और वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका क्या, कहाँ तक काम पहुंचा, कहाँ तक चीजें हुई, आप कैसे काम करते हैं। और कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आप जब काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो वो आ जाते होंगे, या बिकॉज वो आ जाते होंगे तो आपका टाइम जाता होगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे। या फिर जब आप काम करते हैं तो वो उस तरह की उठपटांग की कोई चीजें करना या म्यूजिक सुनना या कुछ ऐसा करते होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्शन देता हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा दूर रखिए अपने आप से, और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जस्ट पे नो अटेंशन टू सच पीपल, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। और दूसरी बात, फ्रेंड वो हो सकता है या कंपेनियन वो हो सकता है ना, जो आपकी लाइफ को वैल्यू ऐड करे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको नीचा दिखाए, जो आपको डिमीन करे। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स नहीं कहा जाता है, ऐसे लोगों को सांप कहा जाता है, स्नेक्स। आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ बातें आपको सीखनी है। देयर हैज टू बी एन एटीट्यूड। एक एटीट्यूड आपका मांगता है, कुछ चीजों में ना कुछ चीजें मांगती हैं। वैसे ही अगर राजा को अपने आप पे थोड़ा सा गुरूर ना हो, चाहे वो राजा कितना भी अच्छा हो, कितना भी जेनरस हो, लेकिन अगर उनके अंदर वो ताव ना हो ना कि आप हमको ललकारेंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक उसके प्रभुता का कोई मतलब नहीं है। किसी के सामने हम तभी झुकते हैं ना जब हम लोग को लगता है कि यार क्या एटीट्यूड है, क्या टैलेंट है, क्या मतलब एक एक क्लास होता है उसका। वो क्लास तभी होता है जब अपना क्लास वो मेंटेन करता है, जब वो एक अपना तेवर रखता है हर चीज का। एक जैसे पुराने जमाने में राजकुमारियां होती थी। राजकुमारी और रानी होने का मतलब क्या होता है कि इफ यू मेस विथ मी आई विल शो यू कि हम कौन है। वो लोग वेल ट्रेंड होती थी हर चीज में कि अगर आप ज्यादा होशियारी करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हम हैं कौन। ठीक है, तो ये बात आपसे कही जा रही है कि एक तो आप अपने अंदर एक उदारता रखिए, दूसरा एक थोड़ा सा ईगो रखिए, प्राइड रखिए। और ये ईगो कैसा रखिए, आप हैं और आपके भगवान हैं, आप हैं और आपके इष्ट देवता हैं, या जो भी आप भगवान को मानते हैं, और वही आपके सर्वस्व हैं। आपका खूबसूरती हुआ, आपका टैलेंट है, आपका काम है, आपका प्रगति है, या जो कुछ भी है सब उन्हीं से आया है, उन्हीं के थ्रू आया है, उन्हीं को समर्पित है। बीच में कोई नहीं है, चाहे कोई कितना भी आपके क्लोज हो। भगवान इस समय आपसे यही चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि चाहे वो कितने भी आपके निकट हो, आप जहां से आए हैं वो परमात्मा है ना। और उनके और आपके बीच में कोई और नहीं हो सकता है, आप और वो, बस ये बहुत प्राइवेट एक रिलेशनशिप होता है। इसलिए आपका सब कुछ उन्हीं को जाना चाहिए। आपका रूप रंग, ये भी आ रहा है, ब्यूटी, ये सारी चीजें, वॉइस, पहनने की जो चीजें हैं, वस्त्र आभूषण। रामचरितमानस में जब भगवान पूछते हैं कि हम कहाँ रहें और उनको बताया जाता है कि आपको कहाँ रहना चाहिए, तो वो उनकी कहते हैं ना, उपासना करते करते, उनको प्रेज करते करते, स्तुति करते करते ये भी कहते हैं कि जो अपने वस्त्रों को, आभूषणों को आपको समर्पित करके धारण करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि अपना आभूषण भी, अपना जो श्रृंगार है उसको भी, अपना सौंदर्य भी भगवान को समर्पित करके फिर उसको आप भोगिए, या उसको आप किसी भी तरीके से प्रदर्शित कीजिए। प्रभु ये भी तो आप ही का दिया हुआ है, कौन है दूसरा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से रहेंगे ना, तो ना आपके ऊपर प्रसिद्धि का भार होगा और ना ही अपमान का कोई डर होगा। और जब आप इन दोनों से मुक्त होंगे तो ही आप अपने काम को ठीक से कर सकेंगे। ज्यादा शैम्पू करने के बाद यही तकलीफ हो जाता है। और आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है, ये हाँ, इस एनर्जी में रहिए। कोई आपको नीचा दिखा सके इस तरह की क्षमता उसको देने का जरूरत नहीं है। अपना पावर हमेशा अपने पास रखिए। अपने स्वाभिमान पर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर अगर कोई आपके आघात करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है।
यानी कि किस तरह की शैली में उससे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है। क्योंकि ये अगर चीज को रोका गया है ना, ये रोका नहीं गया है एक्चुअली, ये इट्स अ डिले। हाँ, इट्स अ डिले, क्योंकि जब ये चीजें सरफेस पे आएंगी ना तो इतने ग्रैंड लेवल पर आएंगी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। एंड देन अगर आपका पर्सनालिटी वीक रहा तो आप फंस जाएंगे फिर। तो फेम मांगना तो अच्छी बात है, सक्सेस को मांगना तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक तैयार ना हो, अब छोटा बच्चा है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और स्टेज पर चला जाता है, हाउ ही विल फील, है ना, नर्वसनेस होगी उसको। तो आपके अंदर वो भी ना रहे, इसलिए आपको प्रकृति थोड़ा सा और तपाना चाहती है। और ये तपन कैसे होगी, ये होगा एक एटीट्यूड अपने अंदर लाने का। भले ही आपकी फैमिली में कुछ भी रहा हो, आपके आसपास वाले लोग कुछ भी रहे हो, भले उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, आपको कोई कितना भी नीचे गिराता हो, यू शुड नो कि आप कौन है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका क्लास क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। और जब भी कोई इसको क्रॉस करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो, आपके पास एक तरीका होना चाहिए उनसे डील करने का, हाउ यू हैव टू डील विद देम। जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगा तब तक चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपसे, आपके लिए हैंडल। बिकॉज जब चमक होती है ना तो सब बहुत आते हैं, अच्छे बुरे सब आते हैं। तो आपको डील करने का तरीका समझना होगा, दूसरा लोगों को पहचानना सीखना होगा कि कौन कैसा है और कौन किस तरह के ट्रीटमेंट के लायक है। अगर कोई आपके नजदीक रह करके भी आपका अच्छा नहीं सोचता है, आपका सगा नहीं सोचता है, अच्छी चीजें नहीं सोच रहा है, या बुरे टाइम में उसने आपका गलत यूज किया है, उसने आपका अपमान करवाया है, अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अब क्या जगह देनी है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको उसी तरीके से उनसे डील करना होगा। अगर आपके खराब समय में आपके फ्रेंड्स हो गए या जो भी आपके नजदीक वाले हैं वो आपको इतना नीचा कर सकते हैं, तो आपके अच्छे समय में वो आपके सर पर क्यों बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, उनको नहीं बैठना चाहिए ना। लेकिन ये अंदर से आपको क्षमा करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं देखो, भीतर से तो क्षमा का भाव रखो कि ये मतलब जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही काम करता है। अगर उनके पास विशुद्ध बुद्धि होती तो ऐसा काम नहीं करते, पहली बात तो। दूसरी बात, इसके बावजूद अब मानकर चलते हैं कि चिड़ियों के लिए तो बना ही हुआ है सब कुछ, सारा संसार, चिड़ियों तो कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि किसान खेत में कुछ भी उपजा रहा है तो वो छोड़ देगा कि हाँ चिड़िया चुग के सब चल जाओ। नहीं, उसके आगे भी और भी रीजन है कि अगर अनाज होता है तो वो बहुत सारे लोगों में जाएगा, लेकिन उनको रोका भी नहीं जा सकता है। लेकिन खेतों में लगाया जाता है कि थोड़ा सा दूर रहे वो लोग। वैसे ही इट्स सेड कि ऐसे लोग तो सब जगह पाए जाते हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो, और ऐसे लोग तो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर वो बहुत नजदीक होकर के भी ऐसे कुछ चीजें कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो या आपके लिए हार्मफुल हो, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे लोगों को कितना इन्फॉर्मेशन देना है और कैसे उनसे ट्रीट करना है। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप फिर भी उनको अलाउ करेंगे तो अपने आदत से वो बाज नहीं आएंगे, दे विल बी हु दे आर। और भले ही आपका समय सही होगा तो वो लोग उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ना, दे विल स्टिल डू दोज थिंग्स। क्योंकि देखो, जलन तो होता ही है। अगर लाइफ में किसी को कुछ अच्छा हो रहा है तो जलन तो वो रहेगा ही। हाँ, वो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो आपके सामने, हो सकता है पुराने लोग आपके पास लाइफ में लौट कर आए, पुराने दोस्त लौट कर आए, वो जिनको आपने छोड़ दिया था, जिनको उन्होंने उन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब वो आपके पास लौट कर आए बहुत प्यार से बात करने के लिए। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि ये समझ जाओ कि वो लोग क्यों आ रहे हैं। और दूसरी बात, अपने काम को नहीं छोड़ना है। अपना टाइम अगर आपको मिले तो उनसे थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं, बट यहाँ पर एडवाइस है कि कैसे उनको ट्रीट करेंगे आप। जब आपके लोवेस्ट ऑफ द लो में कोई आपके साथ नहीं हुआ तो उसको दोस्त नहीं कह सकते आप। अब आप उनको कैसे डील करेंगे। तो जितना दूरी चाहिए उतना दूरी मेंटेन रखिएगा, ये बोला जा रहा है। और अगर शब्दों से कोई आपको ज्यादा लपेटने की कोशिश करे तो शब्द आपके पास भगवान मुंह किस लिए दिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बोला गया है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को कुछ गलत बोलो, लेकिन जहां पर बात, भगवान जी ये हनुमान जी कहते हैं कि जो हमको मारा हम उसको मारे, सुंदरकांड में। तो मारपीट की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपको शब्दों से लपेट रहा है या शब्दों से नीचा दिखा रहा है तो भगवान आपको मुंह दिए हैं। और किसी को गलत बोलने के लिए तो नहीं दिए, पर अपना स्टैंड लेने के लिए जरूर दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आप हैं जी हम तो भगवान के भक्त हैं। आप हैं भगवान के भक्त, लेकिन भगवान के भक्त भी इस स्वाभिमान में रहते हैं कि जी ऐसा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं, तो तुम थोड़ा दूरी रहना हमसे। अगर आप आना चाहते हैं तो साधु बनकर आइए, आपके साधुता का सम्मान होगा।
भक्त बनकर आइए, आपके साथ दोस्ती की जाएगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं जी हम तो पावर दिखाएंगे, ये वो करेंगे, तो महात्माओं को भी पता होता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता है। अगर आपको वो नहीं पता तो या तो बहुत भोले हैं आप, या आप जानबूझ करके मूर्खता कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको आज बता दी गई है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? पर आप ऐसे इंसान भी बनने वाले हैं कि जो आपसे दुश्मन, कहते हैं ना शत्रु हंता एक योग होता है, हो सकता है आपकी लाइफ में वो एक्टिवेट हो रहा हो, या मार्स अगर आपका उच्च कोटि का है तो मंगल की ऊर्जाएं आप में आ रही हैं, तो अब आपसे शत्रु और कॉम्पिटिटर्स आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। कॉम्पिटिशन के लिए आप वेल तैयार होंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप इतने, आपको प्रकृति इतने अच्छे से ट्रेन करने वाली है ना कि आपको भीतर से ही समझ में आ जाएगा कि अब किससे कैसे बिहेव करना है, क्या आपका प्रेस्टीज होना चाहिए, या आपको खुद ही समझ आएगा। एंड आप अपने काम में बहुत बेस्ट होंगे, यू विल बी वेरी ब्लेस्ड। बेस्ट भी होंगे और ब्लेस्ड भी होंगे, दोनों ही है यहाँ पर। तो यू नो डोंट बी अफ्रेड, किसी से डरना नहीं है, किसी से चैलेंजिंग अगर कोई सिचुएशन दे रहा है आपकी लाइफ में, तो पहले तो अपने आप को फाइनेंशियली देखो कि अबंडेंट कैसे कर सकते हैं, एंड देन देयर विल बी अ चांस कि उनके हर एक चीज का उनको जवाब दिया जाएगा। 9 of Wands in reverse. Okay, so yeah, जो लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे या जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे ना, उनको आपकी स्तुति करनी पड़ेगी। प्रकृति उनको फोर्स करेगी कि वो आपकी स्तुति करें, और ये होगा। किसी रिलेशनशिप में या किसी पर्सन ने आपको बहुत बुरा किया था आपके साथ, या किसी कारणवश कोई ऐसा भी इंसान है जो अभी आपके रिलेशनशिप में है या आप उनको पसंद करते हैं और फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उटपटांग कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो हैव टू फेस अ कर्मा। उनको भी एक कर्मा भोगना पड़ेगा, बिकॉज आप एक ऐसे एटीट्यूड में आ रहे हैं जहां पर आप किसी का भी कुछ उटपटांग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है आप उनको भी कुछ ऐसा कह दें जो थोड़ा सा उनको बुरा लग जाए, बट वो होगा आपके साथ। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी ना, अगर आपको बहुत डाउन फील हो रहा है, अचानक से लो फील कर रहे हैं आप, तो मीन्स कि आपके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है जो आपका एटीट्यूड निकाल रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है आपका, एंड वो चेंज दिखेगा भी। सो अगर कोई भी आपसे बकवास करने आ रहा है तो वो दिख जाएगा आपके चेहरे पर कि आप उसको नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत ही रथलस होने वाला है। एंड कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। सो यू आर बिकमिंग दैट कठोर पर्सन जो अपने बारे में कुछ भी उठपटांग नहीं सुन सकता है, एंड विच इज अ गुड थिंग। एक एडवाइस आपके लिए फ्यूचर में, अगर आप लिख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो तो वो करिएगा। या अगर कोई और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है आपके पास करने के लिए तो प्लीज डू दैट। और या आप कोई 2 काम एक साथ कर सकते हो, तो एक काम को आप प्रोफेशनली कर सकते हैं, दूसरे काम को आप थोड़ा अनप्रोफेशनली होकर या थोड़ा सा क्योंकि वो काम ऐसा होगा जिसमें प्रोफेशनलिटी, मतलब प्रोफेशनल का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बहुत एक्सप्रेसिव होने का जरूरत पड़ेगा उसमें। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको प्रमोट भी करना होगा आपको, प्रमोशन भी अगर आपको करना पड़े तो आपको जरूर करना चाहिए। एंड यस, यू मस्ट बी राइटिंग समथिंग, लिखना चाहिए आपको, और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप डांसिंग वगैरह में भी इंटरेस्टेड है या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा आपका स्किल है या फ्री डांसिंग जैसा कुछ भी है, तो वो भी करते रहना चाहिए साइड से, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना, आपके कॉन्फिडेंस को भी वो बूस्ट करेगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है देन कमेंट सेक्शन, आजकल कमेंट्स वाले सेक्शन में भी बहुत कुछ सुनने को आ रहा है, देखने को भी आ रहा है। जो सुनने लायक नहीं होता हम उसको हटा देते हैं, बट आई थिंक कमेंट सेक्शन की मर्यादा को आप बनाए रखें, क्योंकि हम मर्यादित होकर बोलते हैं। सो आई थिंक कि हमको मर्यादा मिलनी भी चाहिए इन रिटर्न, अदरवाइज फिर हमको दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा मेरे पास। बाकी आप जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करिएगा कमेंट सेक्शन में। व्यूज को एक्सप्रेस करना अलग बात होती है, और अभद्रता या फिर ऐसी कोई चीज करना जो गलत ही है वो एक अलग बात होती है। जानबूझ करके किसी चीज को गलत फील करवाना वो एक बिल्कुल अलग बात होता है, और वो पता चल जाता है। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।